गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे, सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सबद भेदी सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल संत समाज जीव हंसों की जय। सत्य साहिब, सत्य साहिब, सत्य साहिब जी। संतों, आज मनुष्य तन पा करके संसार में जीव विचरण कर रहा है और स्वर्ग नरक के झंझट में पड़ा हुआ है। स्वर्ग नरक के झंझट में पड़ा हुआ है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इसके बारे में जीव को नहीं पता और स्वर्ग नरक के झंझट में जीव चकरा रहा है, चकरा रहा है। सही मायने में गीता में रामचरितमानस में हवाला दिया गया है, पुरावा दिया गया है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि हे अर्जुन, जो भूत पिशाचों की पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है, जिस किसी का पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है, वो उसी को प्राप्त होता है। लेकिन जो मुझे परमात्मा पार ब्रह्म परम तत्व को जान लेता है, परम तत्व की अनुभूति कर लेता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, अर्थात वो मुझको प्राप्त होता है। और स्वर्ग और नरक क्या है? सही मायने में जो देवी देवताओं की उपासना करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है। जैसे ही उसका पुण्य क्षीण होता है, पुण्य का सुख समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस संसार में जीव को आना पड़ता है। बार बार जन्मना मरना पड़ता है। संसार ये दुखालय है, ये प्रकृति दुखालय है, ये दुखों का घर है, दुखों का घर है। ये दुख ही तो नरक है, दुख ही तो नरक है। माँ के पेट में आना जो नरक कुंड है, यही तो नरक है, यही तो नरक है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरम शयनम, पुनरपि जननी जठरम शयनम। बार बार संसार में जीव का आना, बार बार संसार से रुखसत होना, जाना, यही तो नरक है, यही तो नरक है। और जो देवी देवता की उपासना करता है, लोक लोकांतर को प्राप्त होता है, यही तो स्वर्ग है,
यही तो स्वर्ग है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ते तम भुक्तवा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुष्य मृतलोकम विशंति, कि हे अर्जुन, जैसे कोई पुण्यकर्मी होता है, पुण्य इकट्ठा करता है, जिस देवी देवता की उपासना करता है उस लोक को प्राप्त होता है। जैसे ही पुण्य क्षीण होता है मृतलोक में आना पड़ता है, मृतलोक में आना पड़ता है, इस नरक कुंड में आना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है। स्वर्ग नरक का झंझट तो यही है। ये संसार, ये प्रकृति में जीव का आना जाना ये नरक है। कुछ देर तक ठहराव हो जाना वह स्वर्ग है, लेकिन वो भी सुख जो है टेम्पररी है स्वर्ग का, और नरक का भी जो दुख है ये भी टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी है। शाश्वत तो केवल पार ब्रह्म परमात्मा राम है, पार ब्रह्म परमात्मा राम है। ये सुख दुख से परे है, ये स्वर्ग नरक से परे है। यही तो पार ब्रह्म परमात्मा है, पाप पुण्य से भी परे है। तो जो स्वर्ग नरक का झंझट है ये भी तो एक माया है। इस माया में जीव फंसा हुआ है और झूठ को ही सत्य माना हुआ है, झूठ को ही सत्य माना हुआ है। ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ माया है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये माया है, और माया बहुत बड़ी जादूगरनी है। ऐसा जीव को फंसा रखा है, स्वर्ग और नरक का एक झंझट बना रखा है, स्वर्ग नरक का झंझट बना रखा है। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र आता है। एह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। कि यह तन कर फल विषय न भाई, खे जीव, ये जो मनुष्य का तन प्राप्त किया है तो विषयों में जो है लिपटा हुआ है। विषय ही सुख नहीं है, विषय तो क्षण भंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव आता है। ये शाश्वत सुख नहीं है। जो तू सुख को समझ रहा है, स्वर्ग के सुख को, स्वर्ग का सुख भी टेम्पररी है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, जब स्वर्ग का सुख चिढ़ हो जाएगा अंत में दुखालय में आना पड़ेगा। ये संसार दुखों का घर है, यही नरक है, यही नरक है। और देवी देवतांतर का लोक ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। तू अच्छी तरह से समझ ले, अच्छी तरह से समझ ले स्वर्ग और नरक क्या है। पाप पुण्य है दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। तो भी जो पाप पुण्य का कर्म करता है, पुण्य का कर्म स्वर्ग तक ले जाता है और पाप का कर्म जो है नरक तक ले जाता है। लेकिन ये दोनों बेड़ी है, बेड़ी तो बेड़ी है, साकल तो साकल है, बंधन तो बंधन है। ये बंधन है, यही माया है। जीव को इसी माया में बंधा हुआ है। ये जीव इसी माया में बंधा हुआ है। जिस जीव के भाग्य होते हैं, परमात्मा उनका चुनाव करता है, चुनाव करता है। भाग्य पे ही चुनाव होता है। एक चुनाव तो सृष्टि में होता है, सृष्टि में भी चुनाव किया जाता है, पंत प्रधान बनाया जाता है या कोई नेता बनाया जाता है। लेकिन कुछ काल तक, कुछ अवधि तक, कुछ समय तक वो प्रधान बनता है, पंत प्रधान बनता है। लेकिन जैसे ही वो सुख छिड़ होता आता है वो फिर आम आदमी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो संसार का चुनाव है, इसमें प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। कोई पंत प्रधान बनता है 5 साल के लिए, लेकिन जैसे ही फिर इलेक्शन आता है, फिर चुनाव होता है, फिर पब्लिक उसकी चुनाव करती है, वोटिंग होता है। लेकिन
ये जो संसार का चुनाव है, इसमें जो कोई नेता पंत प्रधान बनता है, ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव है, इसमें अवधि है, समय है, काल है, ये काल के समय के अंतर्गत है। ऐसे ही जो स्वर्ग में चुनाव होता है पुण्य कर्मों का, उसमें भी अवधि है, समय है, काल है। उसके बाद फिर मृतलोक में आना पड़ता है, दुखालय में आना पड़ता है, आम जीवन जीना पड़ता है। इस संतों ने समझाया। लेकिन जिसका चुनाव परमात्मा कर लेता है, जिस जीव के भाग जग जाते हैं, उनका अनंत काल के लिए मोक्ष मिल जाता है, अनंत काल के लिए मोक्ष मिल जाता है। संसार की जो सत्ता है, ये सत्ता संसार की कुछ समय के लिए है, कुछ काल के लिए है। ये सत्ता बराबर नहीं टिकती, चाहे कोई भी पंत प्रधान हो। लेकिन जो परम सत्ता पार ब्रह्म परमात्मा है, ये परम सत्ता है। जीव को परम सत्ता की अनुभूति हो जाती है तो ये सत्ता अडोल है, ये सत्ता एक रस है। वही सत्ता के साथ जो जुड़ जाता है, परम सत्ता के साथ, फिर वो परम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, परम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये बात संतों ने कहा। तो कबीर सागर में, कबीर बिजक में भी कबीर साहब ने तरने की बात कही। तू कैसे तरेगा, कैसे तू मुझको प्राप्त होगा। कैसे तरो नाथ, कैसे तरो अब बहु कुटिल भरो। कैसी तेरी सेवा पूजा, कैसा तेरो ध्यान। ऊपर उज्जवल देखो बग अनुमान। भाव तो भोवंग देखो अति बेविचारी। सूरत सचान तेरी मति तो मंजारी। अतिरे विरोधी देखो अतिरे सयाना। अक्षय दर्शन देखो भेक लपटाना। कहे कबीर सुनो नर बंदा। डाइन डिंब सकल जग खंदा। कैसो तरो नाथ, कैसे तरो। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तू कैसे तरेगा, तेरा कैसे पार उतारा होगा। तेरे अंदर तो कुटिलता भरी हुई है, कुटिलता भरी हुई है। तेरे अंदर तो विषय विकार भरा हुआ है। तू माया में गलतान है। जो नाथों का नाथ है, पार ब्रह्म परमात्मा, जो ये सार शब्द है, इसको तू जब तक नहीं प्राप्त करेगा, तू कैसे तरेगा, कैसे तरेगा। तू कैसे तेरी सेवा पूजा, कैसो तेरो ध्यान। तू जो सेवा करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, ये कैसा करता है। तू अज्ञानता में जो है सेवा करता है, पूजा करता है और ध्यान करता है। वो ध्यान, सेवा, पूजा देवी देवता तक ही जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ध्यान से परे है, ध्यान से परे है। परमात्मा ध्यानातीत है, जो सभी का ध्यान करने वाला है। तू देवी देवता का ध्यान कर सकता है, देवी देवता का तू सेवा पूजा कर सकता है, लेकिन तू देवी देवता तक ही प्राप्त होगा, देवी देवता तक ही प्राप्त होगा। ऊपर उजल देखो बग अनुमान। ऊपर से तो उजला दिख रहा है, बकुला की तरह है। जैसे बकुला होता है, एक पांव पे खड़ा होता है, ध्यान करता है और मछली समझती है कि कोई बहुत बड़ा भगत है, और मछली को गटक जाता है। उसका ध्यान जो है संसार में है, विषय विकारों में है। ऐसे ही जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य ध्यान करता है, सही मायने में वो प्रकृति का ही ध्यान करता है।
माया का ही ध्यान करता है, माया की ही भक्ति करता है, माया की ही पूजा करता है, माया की ही सेवा करता है। ये सब कुछ जो है नाशवान है, ये सब कुछ भ्रम है, अज्ञानता है। भाव तो भुवंग देखो अति बेविचारी, सूरत सचांतरी मति तो मंजारी। जैसे एक सांप होता है, वो अपने केचुल को छोड़ देता है, ठीक इसी प्रकार जो संत होते हैं, सत्य को जान लेते हैं, संसार को केचुल समझ करके संसार को तज देते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, इस पे वो विचार करते हैं कि संसार ये असार है, सार तो केवल पार ब्रह्म परमात्मा है, ये सार शब्द है। संसार तो अनित्य है, परमात्मा ही नित्य है, सदा है। ये संत अपनी स्तुति को शब्द के साथ जोड़ के रखते हैं, तो संसार रूपी मंझार है, इसमें नहीं लिपटते हैं, इसमें नहीं लिपटते हैं। ये संसार से पार हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। कि संसार में ये जीव फंसा हुआ है, संसार में जीव लिपटा हुआ है। अतिरे विरोधी देखो अतिरे शयाना, जो बहुत बड़े विरोधी हैं परमात्मा के, पार ब्रह्म के, जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते, जिनका भाग्य नहीं बना हुआ है, वो तो डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, क्योंकि उनका भाग्य नहीं बना हुआ है। लेकिन जो बहुत बड़े सयाने अपने आप को समझते हैं, अति सयाना समझते हैं, वो भी डूब रहे हैं, वो भी डूब रहे हैं। मूढ़ व्यक्ति भी डूब रहा है और सयाना व्यक्ति भी संसार में डूब रहा है। दोनों ही डूब रहे हैं, क्योंकि दोनों अज्ञानता में हैं, भ्रम में हैं। इसलिए दोनों का डूबना हो रहा है। दोनों माया में लिपटे हुए हैं, माया में लिपटे हुए हैं। खट दर्शन देखो भेक लपटाना, कहीं कमीर शुरू नर बंदा, डायन डिंब सकल जग खंडा। खट दर्शन देखो, जो खट दर्शन है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण है, ये खट दर्शन है। चाहे जोगी हो, चाहे जंगम हो, चाहे सेवड़ा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे दरवेश हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये खट दर्शन में भेष बना के लिपटे हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं। वो खट दर्शन वाले भी ये जो है पार नहीं हो पा रहे हैं, पार नहीं हो पा रहे हैं। माया जो ठगनी है, इस तरह से इन जीवों को ठगी हुई है। ये सोच रहे हैं कि मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्रह्म तक ही पहुँच पाते हैं। निर्गुण निराकार और सरगुण साकार, इन्हीं की भक्ति कर पाते हैं, इन्हीं की भक्ति कर पाते हैं, मन माया की भक्ति करते हैं। अब परमात्मा निर्गुण निराकार, सरगुण साकार, दोनों से परे है, दोनों से परे है। मन माया दोनों से परे है, देवी देवताओं से भी परे है, देवी देवताओं से भी परे है। तो खट दर्शन वाले भी भेष बना करके इस मन माया में लिपटे हुए हैं। मन माया में जीव ये फंसा हुआ है। केवल कबीर साहब ने इसको क्लियर किया है। इंसान जीव जो है खट दर्शन में फंसा हुआ है। कोई जोगी बना हुआ है, कोई जंगम बना हुआ है, कोई सन्यासी बना हुआ है, कोई सेवड़ा बना हुआ है, कोई दरवेश बना हुआ है, कोई ब्राह्मण बना हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं पक्का ब्राह्मण हूं, पक्का ब्राह्मण हूं।
लेकिन वो भी मन की भक्ति कर रहा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही भक्ति कर रहा है, वो भी फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। कहे कबीर सुनो नरबंदा, कबीर साहब कह रहे हैं कि हे सुनो, हे इंसान, हे नर, हे बंदे, आप सुनो। डायनी डिब सकल जग खंदा, जो डायनी ये माया है पूरे सकल जीव को जो है ये खा रही है। ये फंदा लगा करके, तीन गुणों की जो फंदा है, त्रिगुणी जो माया है, ये जीवों को फंसा रखी है, फंसा रखी है। वही निकल पाएगा जिसके ऊपर परमात्मा पार ब्रह्म की दया मेहर होगी, और जिस जीव के भाग्य जग जाएंगे, जिस जीव के भाग्य जग जाएंगे, वही निकल पाएगा, वही निकल पाएगा। अन्यथा सभी जो है संसार रूपी मझार में डूब रहे हैं। तो कैसे तरो नाथ कैसे तरो, अब बहु कुटिल भरो, कैसी तेरी सेवा पूजा, कैसो तेरो ध्यान, ऊपर उज्ज्वल वेद देखो बग अनुमान, भाव तो भुवंग देखो अति बेविचारी, सूरत सचान तेरी मति तो मंझारी, अतिरे विरोधी देखो अतिरे सयाना, और छठ दर्शन देखो भेख लपटाना, कही कबीर सुनो नरबंदा, डाइन डिंब सकल जग खंडा। जीव फंसा हुआ है, और जीव निकल नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। जीव जब ही निकल पाएगा जब जीव के भाग्य होंगे, भाग्य होंगे, और परमात्मा की अनुभूति होगी, तो इस संसार सागर से पार हो जाएगा, स्वर्ग नरक के झंझट से जीव बच जाएगा, बच जाएगा। यही स्वर्ग नरक का झंझट है, झंझट है। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी के हजारों सत्संग की बातचीत, अन्य संतों की, गुरु जी की बातचीत करते हुए सत्संग और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरु जी डालते हैं, और हर वीडियो में गुरु जी का शुभ आशीर्वाद सभी के लिए होता है। सब इसका लाभ लें। गुरु जी अपने बातचीत सत्संग में बताते हैं कि सार शब्द पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा राम की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रकट अनुभूति, घर बैठे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, साईं अरूण जी के सत्संग प्रसारित किया हुआ वीडियो सुनते सुनते घर बैठे प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, और घर बैठे सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने। आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।